गुज़श्ता दिनों दिल्ली के सीडी फोर्ट ऑडिटोरियम में अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की याद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान था गालिब, बेगम उमराव की नजर से। दास्तान गोई और गजल गायकी से सजी इस महफिल में गालिब के दास्तान उनकी शरीक हयात बेगम उमराव की ज़बानी पेश की गई। मारूफ अदाकार नसरुद्दीन शाह और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह की मौजूदगी से इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ गई। मेरे ख्याल से जश्न औरत का को मनाने का इससे आला तरीका नहीं हो सकता कि आज की ये महफिल मिर्ज़ा असदुल्ला खान साहब गालिब की शरीक हयात उमराव बेगम के नाम उसका इंतसाब हो। इसके लिए मेरे ख्याल से ये पहले कभी नहीं हुआ है और बड़ी खुशी है मुझे, और मुबारकबाद देना चाहूँगा उस्ताद इकबाल खान साहब को, दिल्ली घराने के हर फर्द को इसके लिए, और शुक्रमंद हूँ कि आपने मुझे इस महफिल में शरीक होने की दावत दी। जब खान साहब से पहली बार मेरी बात हुई टेलीफोन पर तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं 2 अल्फाज कहूँ गालिब के बारे में, और अगर हो सके तो उनका कुछ कलाम पढ़ के सुनाऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों वादों को मैं निभा सकूँ। हालांकि बावजूद इसके कि मैं हज़ारहा शुक्र अदा करता हूँ हर सांस के साथ उस हौसला अफजाई का और उस मोहब्बत का और उन दुआओं का जो मेरे हिस्से आती हैं महज गालिब की नकल करने की वजह से, बावजूद इसके मैं यकीन दिलाऊं आपको कि एक लम्हे के लिए भी मैं इस गलतफहमी में मुब्तला नहीं रहा कि मैं शायद गालिब हूँ। और जब लोग मुझसे कहते हैं कि जब गालिब का जिक्र आता है तो तुम्हारा चेहरा जहन में आता है, तो मैं इस बात को इस कान से सुन के इस कान से निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है गालिब साहब के बराबर या उनके नज़दीक होना तो दूर, मैं उनके कायनात में मेरी हस्ती एक ज़र्रा बराबर भी नहीं है। लिहाजा ऐसे शख्स के बारे में कोई राय जाहिर करना, जिनके मुताल्लिक अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, तेरे फिरदौस तखय्युल से है कुदरत की बहार, तेरे फिरदौस तखय्युल से है कुदरत की बहार, तेरी किश्त फिक्र से उगते हैं आलम सब्जवार। था सरापा रूह तू, था सरापा रूह तू, बज़्म सुखन पैकर तेरा, ज़ेब महफिल भी रहा, महफिल से पिन्हा भी रहा। अब इन अल्फाज से आशना होने के बाद और उन्हें कहने के बाद मेरी क्या मजाल कि मैं गालिब साहब के बारे में अपनी राय पेश करके आफताब को चिराग दिखाने की हिमाकत करूं। हाँ, गालिब से मैं अपने रिश्ते के बारे में ज़रूर 2 बातें आपको सुना सकता हूं। जब हम छोटे थे तो मेरे भाई और मैं नैनीताल में पढ़ते थे। हम लोग ट्रेन से आते थे बरेली होकर काठगोदाम से दिल्ली, पुरानी दिल्ली स्टेशन पर। हमारी एक रिश्ते की फुप्पी रहती थी बल्ली मारान में, बल्कि गली कासिम जान में, तो उनसे मिलने हम जाया करते थे। आते जाते हमेशा बताया जाता था कि ये मिर्ज़ा गालिब का घर है, और पता नहीं क्यों उस उम्र में भी बहुत चुभती थी ये बात मेरे दिल में कि इतने अजीम शायर का घर इस बोसीदा हालत में क्यों है। बहरहाल स्कूल के दिनों में मेरा तारुफ हुआ गालिब के कलाम से, एक दोस्त के ज़रिए जो तरन्नुम में कोई दिन गर जिंदगानी और है सुनाया करता था, हमने अपने जी में ठानी और है। तो ये अशार तो समझ में नहीं आए, और बारहा देखी है उनकी रंजिशें तो बिल्कुल सर के ऊपर से निकल गया। लेकिन एक शेर ज़रूर था जो दिल को बहुत लगता था, वो ये कि दे के ख़त मुँह देखता है नाम बर, दे के ख़त मुँह देखता है नाम बर, कुछ तो पैगाम ज़ुबानी और है। और वो इसलिए दिल को लगता था क्योंकि उन दिनों महबूबाओं के, या जिनके बारे में हम ख्याली पुलाव पकाए बैठे थे, उनके ख़तों का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता था। और वो ख़त जब आते थे, अगर आते थे, तो कुछ नामुकम्मल से होते थे हमेशा, कुछ तो पैगाम ज़ुबानी और है। उसके बाद मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गया पढ़ने। वहाँ उर्दू से मेरा वास्ता एक बार फिर पड़ा। हालांकि उर्दू मेरी मादरी ज़बान है और वो पहली ज़बान है जो मैंने बोलनी सीखी, लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ये देन है मेरी तरबियत में कि उर्दू बोलने में मेरी रवानी बढ़ी।
और जाहिर है कि इश्क पर जोर नहीं वाले दिन थे। कुछ और अशार भी उछाले जाते थे अलीगढ़ में, जो बाद में पता चला गालिब साहब के थे ही नहीं, और वो इतने फुहश हैं कि इस महफिल में दोहराए नहीं जा सकते। खैर, उसके बाद जिसे हम सिनेमैटिक लैंग्वेज में जंप कट कहते हैं, जबकि एक हादसा ख़त्म होने के बाद स्क्रीन पर एक टाइटल आता है 20 साल बाद, तो 20 साल बाद जब मेरी ज़िंदगी का वो खुशनसीब दिन आया कि गुलजार भाई ने मुझे मुंतखब किया ये रोल करने के लिए, तब सही मानों में उर्दू में मेरी तालीम शुरू हुई और उर्दू शायरी से मेरा पहली बार वास्ता पड़ा, और उसकी गहराई को मैं किसी हद तक समझने की कोशिश करता रहा। जो कुछ हुआ उसका पूरा सेहरा गुलजार भाई के सर है, क्योंकि अगर उन्होंने इतना बेहतरीन लिखा ना होता तो मेरे ख्याल से मैं तो क्या दुनिया का कोई भी अदाकार जस्टिस ना कर पाता उसके साथ। तो ये तो रहा मुख्तसर में गालिब से मेरा रिश्ता। अब दूसरा वादा, अब मैं जो उनके मकबूल अशार हैं वो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मुझसे कहीं ज़्यादा सुरीली आवाज़ें आपको आज सुनाने वाली हैं। मैं आपको एक ऐसी नज़म सुनाना चाहता हूँ जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं गालिब साहब की। मैं तो बिल्कुल ही नहीं था जब तक मैंने ये गालिब का रोल नहीं किया था। ये एक अर्ज़ी है जो गालिब साहब ने भेजी थी बादशाह सलामत को अपनी पेंशन के लिए, और गालिब साहब के फ़लसफ़ियाना शेर तो खैर जो हैं सो हैं ही, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा ये नज़म मुझे बहुत मेरे दिल के अंदर तक पहुँचती है, क्योंकि कहीं गालिब साहब की मायूसियाँ, उनकी मजबूरियाँ, उनकी नाकामियाँ, उनकी ख्वाहिशें उनको ज़ाहिर करती है, और उनकी खुशामद में भी गालिब साहब का अंदाज़ कुछ और था। ये आप इस नज़म को सुनकर समझ पाएंगे, तो अगर इजाज़त है तो अर्ज़ करता हूँ। ए शहनशाह आसमां और रंग, ए जहांदार आफ़ताब आसार, ए शहनशाह आसमां और रंग, ए जहांदार आफ़ताब आसार, था मैं एक बेनवा गोशा नशीं, था मैं एक दर्दमंद सीना फिगार। तुमने मुझको जो आबरू बख्शी, हुई मेरी वो गर्मी बाजार, कि बना मुझसा जर्रा नाचीज रूशना से सबाबितो सैयार। शाद हूं लेकिन अपने जी में कि हूं बादशाह का गुलाम कारगुजार। खानाजाद और मुरीद और मद्दा था हमेशा से ये अरीज़ा निगार। बारे नौकर भी हो गया सद शुक्र, निस्बतें हो गई मुशख्खस चार। न कहूं आपसे तो किससे कहूं, मुद्दए ज़रूरी उल इज़हार। कुछ तो चाहिए जाड़े में आखिर था, न दे बाद अज़ महरीर आज़ार। क्यों न दरकार हो मुझे पोशिश, जिस्म रखता हूं है अगरचे बार। कुछ खरीदा नहीं अब के बरस, कुछ बनाया नहीं अब की बार। रात को आग और दिन में धूप, भाड़ में जाएं ऐसे लैलो नहार। आग तापे कहां तलक इंसान, धूप खाए कहां तलक जानदार। मेरी तनख्वाह जो मुकर्रर है उसके मिलने का है अजब हंजार। रस्म है मुर्दे की छमाही एक, रस्म है मुर्दे की छमाही एक। खल्क का है इसी चलन पे मदार। मुझको देखो तो हूं बक़ैद हयात, और छमाही हो साल में 2 बार। बस कि लेता हूं हर महीने कर्ज, और रहती है सूद की तकरार। मेरी तनख्वाह में तिहाई का हो गया शरीक साहूकार। जुल्म है जो न दो सुखन की दाद, कहर है जो न करो मुझको प्यार। आपका बंदा और फिरूं नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार। मेरी तनख्वाह कीजिए माह बमाह, ता न हो मुझे जिंदगी दुश्वार। खत्म करता हूं दुआ पे कलाम, खत्म करता हूं दुआ पे कलाम। शायरी से नहीं मुझे सरोकार, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000।
तो आइए रस्म मौसीकी और दास्तान गोई की इस महफिल का लुत्फ उठाते हैं। हम उस अजीम शायर को याद करते हैं जिसे हम सब मिर्जा गालिब के नाम से जानते हैं। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे क़दा से बज़्म चराग़ा किए हुए, मुद्दत हुई है यार को। एक बौछार था वो शख्स, बौछार ही तो था, बिना बरसे किसी अब्र की तरह अपनी सोंधी सी खुशबू जो बिखेर दे हर जानिब। एक नगमा था वो मोहब्बत का, तारीक रातों में हल्की सी सरगोशी, सोई आंखों में सिमटा सा नूर हो जैसे, ख्वाब सा रोशन मेरी जिंदगी था। मैं बेगम उमराव जान पेश करती हूँ दास्तान उस शख्स की कि बचपन में जिसके सर पर कोई साया न रहा, जिसकी जिंदगी में उसका कोई भी दीवान शाया ना हुआ, और जो हुआ तो यूं कि सारी दुनिया उसकी दीवानी हो गई। दास्तान उस शख्स की जो ताउम्र खुद परेशानियों में रहा, मगर उसकी शायरी ने ज़माने को राहत और सुकून बख्शा, जो रातों को अपने दर्द से चीख उठता, मगर उसकी चीख आने वाले ज़माने की दर्दमंद आवाज़ बनी, हर टूटे हुए दिल का साज बनी, जो उम्र भर एक शमा की मानिंद चला, मगर उसका नूर आज भी ज़माने को तारीक राहों में रास्ता दिखा रहा है, जिसकी तलाश में लोग परवानों की मानिंद खींचे चले आते हैं। दास्तान मेरे शौहर शहनशाह सुखन मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। बहुत छोटी उम्र में मिर्ज़ा से मेरा निकाह हुआ। उसके कुछ अरसे बाद हम आगरा से दिल्ली आ गए। बल्ली मारो की गली कासिम जान को उन्होंने यूं अपनी जान बनाया कि पूरी ज़िंदगी वहीं बसर कर दी। हालांकि मिर्ज़ा ने अपने एक ख़त में मुझे बेड़िए ज़िंदा से ताबीर किया है, यानी कि वो बेड़ियाँ जो जेल में कैदियों के पैरों में बांधी जाती हैं। इस कैद को तोड़कर कई बार वो आगरा भागे, मगर इस कैद से किसकी रिहाई हुई है, दोबारा गिरफ्तार कर लिए जाते। मिर्ज़ा को जितने करीब से मैंने देखा है, शायद ही किसी दोस्त या शनासा ने देखा होगा। मैं उनकी सुबह, शाम और रातों की गवाह हूँ। आप उनको उनकी शायरी और उनकी शगुफ्ता बयानी से जानते होंगे। यकीनन उनके लतीफ़े आपको मुस्कुराने पर मजबूर करते होंगे, मगर मैं उनके उन संगीन लम्हात की भी गवाह हूँ जो सिर्फ उनके और मेरे दरमियान का मामला है। अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी से ही मिर्ज़ा तन्हाइयों के शिकार रहे। महज 5 साल के थे कि वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग ख़ान को मार्के में गोली लगी और वो शहीद हो गए।
उसके बाद उनकी किफ़ालत उनके चचा के हिस्से आई, मगर कुछ वक्त बाद वो भी खुदा को प्यारे हो गए। अपनों को खोने का सिलसिला जो यहाँ शुरू हुआ तो ताउम्र चलता रहा। चचा के बाद ददिहाल से जो टूटी डोर फिर कभी बंध ना पाई, तो बचा उनका इकलौता सहारा, उनकी माँ इज़्ज़तुन्निसा बेगम। सो वो अपने ननिहाल चले आए। ननिहाल वालों ने बेहद चाहा कि मिर्ज़ा अपने ददिहाली पेशे पर ध्यान दें, जो कि हथियार बनाना था। तो वो मिर्ज़ा को तलवार की धार तेज करना सिखाते और मिर्ज़ा अपने शेरों को और धारदार बनाते। वो उन्हें सख्त से सख्त लोहे को मोम करना सिखाते और मिर्ज़ा ज़िंदगी के सख्त से सख्त तजुर्बे को अपनी शायरी में उतारने का हुनर परखते। लोग उनसे कहते, हथियारों में वो ताकत है जो हज़ारों के दिलों पर राज करे है। और मिर्ज़ा उनसे कहते, अच्छे कलम में वो क़ुव्वत है जो आने वाली सदियों तक लोगों के दिलों पर राज करे। मिर्ज़ा तो अपनी शायरी और अपने कलम की सरमस्ती में मस्त रहे। इधर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी खुशियों का इंतज़ार करती रही कि फिर ये जाना कुछ ख्वाहिशें ऐसी भी जिनका रास्ता और मंजिल दोनों इंतज़ार है, क्योंकि वो ख्वाहिशें ही क्या जो यूं ही पूरी हो जाएं। फिर उस खुदा को कौन याद करे। तो मैंने तो उसे ताउम्र याद किया, उसने भी उम्र भर मेरा इम्तिहान लिया है। मैंने दुआ जो की करम की तो नतीजा जलता हुआ शजरे अलम मिला। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे आरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन
चश्मे तर से भर यूं दम बदम निकले वो खूं जो चश्मे तर से भर यूं दम बदम निकले ऐसे निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी मोहब्बत में नहीं कुछ फर्क, जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं कुछ फर्क, जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइद, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइद, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था
मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले हजारों ख्वाहिशें ऐसी। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। एक औरत, घर और जिंदगी तभी मुकम्मल होते हैं जब उनके आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे। मगर मेरे लिए हर बार वो किलकारियां दर्द की दास्तान बन गई। 7 औलादों की पैदाइश और सबकी मौत हमें और अंधेरे में धकेलती गई। मैं दुनियादारी से दूर खुदा परस्ती की तरफ चलती गई। मिर्ज़ा कहते, भाई ऐसी आपदा वाहिया बीवी को शौहर की शक्ल में मिला भी तो कौन? गालिब। खुदारा आप भी याद कर लीजिए उसे, हो आइए मस्जिद, शायद आपकी ही सुन ले। गए तो मगर मस्जिद के दरवाजे से ही लौट आए। मैंने पूछा तो बोले, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है? बेगम, दरअसल मेरा और उसका रिश्ता दिन में सिर्फ 5 वक्त की नमाज का नहीं, बल्कि इस तरह की किसी भी दायरे से बहुत दूर है। भला एक औलाद को अपने माँ बाप से कुछ मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ती है? हमारी जिंदगी एक पहाड़ की चोटी पर पत्थर को धकेल कर चढ़ाने की कोशिश थी। वो पत्थर बार बार लुढ़कता और हम उसे बार बार धकेलते। तमाम नोक-झोंक होती हमारे बीच, मगर हम हमसाया भी थे और हम नवा भी। उन्होंने मुझसे मोहब्बत की, मेरी इज्जत की और औलादों का पूरा गम बांटा। अपने जब चले जाते हैं तो सीने में धूं धूं करता करबला रह जाता है। अपनी औलाद ना रही, किसी तरह सब्र किया। फिर एक दिन मेरा भांजा ज़ैनुल आबिदीन आरिफ हमारी जिंदगी में आया। मेरे घर को जो चिराग रोशन करता था, आरिफ उसकी लौ था। आरिफ की कुव्वत तसव्वुर ख़ास थी। मिर्ज़ा के बहुत करीब हो गया था वो। उसे एक दिन न देखते तो बेचैन हो जाते। उसको यहाँ हमारे घर में रहने का हुक्म दे दिया। आरिफ बीवी बच्चों समेत हमारे साथ रहने आ गया। बेटा बहू पोतों को पाकर मैं तो खुशी से दीवानी हो गई थी। उन्होंने मेरा घर फिर से खुशनुमा कर दिया, मगर बदकिस्मती ने थमने का नाम ही न लिया। कुछ ही वक्त में खबर आई कि आरिफ को टीबी हुआ है। यहाँ उसकी बीमारी से उसकी बीवी भी चल बसी। उसके तकरीबन 4 माह बाद आरिफ भी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया।
उसकी मौत ने हमें इंतहाई हद तक तोड़ दिया था। कयामत टूट पड़ी थी हम पर। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। जाते हुए कहते हो कयामत में मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। हाँ ए फलके पीर, जवां था भी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन और। गमों की बारिश जब हम पर हुई तो उसने ज़िंदगी के हर पहलू को तर कर दिया। माली हालात भी दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे थे। एक लौता सहारा था उनकी वो कदीमी पेंशन जो चचा के गुजर जाने के बाद मिर्ज़ा के हिस्से आई, मगर अंग्रेज़ी हुकूमत ने वो भी बंद कर दिए थे। पेंशन के सिलसिले में बहुत मशक्क़तें उठाईं, कलकत्ता तक का जानलेवा सफ़र तक तय किया, मगर माली मुसीबतों ने थमने का नाम ही न लिया। वो यूं बेफिक्री से कर्ज लेते कि जैसे कभी वापस ही ना करना हो। 2 लेनदारों ने तो कर्ज ना चुका पाने की सूरत में उन पर मुकदमा तक कर दिया था। अपने कमरे में अकेले बैठे रहते, कलम और जज्बात के बीच डूबे रहते, और दिल से बस यही आह निकलती, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। असर होने तक आह को चाहिए एक उम्र, असर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को आशिकी सब तलब और तमन्ना बेसुध
आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं, दिल का क्या रंग करूं, खूने जिगर होने तक दिल का क्या रंग करूं, खून जिगर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहे। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाए, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहे। परतवे खुर से है शबनम को फना की तालिम, परतवे खुर से है शबनम को फना की तालिम, मैं भी हूँ एक इनायत की नजर होने तक, मैं भी हूँ एक इनायत की असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहे।
गम हस्ती का असद किससे हो जुज मर्गे लाज। गम हस्ती का असद किससे हो जुज मर्गे लाज। गम हस्ती का असद किससे हो जुज मर्गे लाज। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आह को चाहे आह को हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और यूं तो मिर्ज़ा ने 11 साल की उम्र से ही शेर कहने शुरू कर दिए थे, मगर पहले वो असद के नाम से लिखते थे। बाद में उन्होंने अपना तखल्लुस गालिब किया। मिर्ज़ा को अपनी फ़ारसी दानी पर बहुत फ़ख्र था। हमेशा कहते, अगर किसी को मेरी शायरी देखनी हो तो फ़ारसी में पढ़े। फिर भी उनके हम असर शायर उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े करते, उनका मजाक बनाते। बहुत उम्मीद लेकर वो दिल्ली आए थे, पर कुछ ही वक्त में ये समझ गए कि यहाँ वो मकाम मुमकिन नहीं। इब्तिदाई दिनों में तो उन्हें मुशायरों में वो दाद भी न मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी, मगर मुझसे हमेशा कहते, बेगम बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ज़ौक़ साहब और मिर्ज़ा साहब के दरमियान चश्मक तो अदबी दुनिया में मशहूर है। दरअसल जब से वो दिल्ली आए थे, उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी रसाई किले तक हो जाए, जो आसानी से पूरी ना हो पा रही थी। और मिर्ज़ा को ये लगता कि उनके और किले के दरमियान शेख इब्राहिम ज़ौक़ ही एक सबसे मुश्किल कड़ी है। और मैं आपको एक बात बताऊं तो ज़ौक़ साहब को उन्होंने कभी मुकम्मल शायर ही तस्लीम न किया। जैसे बंधे बोलों की वो गज़लें लिखते थे, वो उन्हें कतई पसंद न थी। मेरे शौहर से ज़्यादा मिर्ज़ा मेरे दोस्त रहे हैं, मुझसे दिल का हर हाल बयां करते। एक दिन बड़ा ही दिलचस्प वाक़या सुनाया। वो बैठे थे बाहर अपने दोस्तों के साथ कि सामने से ज़ौक़ का काफ़िला गुजरा, तो उन्होंने उन पर तंज कस दिया। हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। पर इसकी शिकायत ज़ौक़ साहब ने बादशाह ज़फ़र से की, तो किले के अगले मुशायरे में मिर्ज़ा को भी दावत दी गई। किले में मुशायरे की शाम सजी है। जालियों में से दीवाने आम का नज़ारा दिख रहा है। दिल्ली के तमाम शोरा वहाँ मौजूद हैं। मुफ्ती, वली, ज़फ़र, ज़ौक़, मिर्ज़ा भी पहुँचे। मुशायरे की इब्तिदा से पहले
बादशाह ज़फ़र ने मिर्ज़ा से पूछा, मिर्ज़ा नौशाह, क्या वाकई आपने हमारी उस्ताद की शान में मिसरा कसा था? अरे नहीं हुजूर, वो तो हमारी ताज़ा तरीन गज़ल का मक्ता है। हुआ है शह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। क्या खूबसूरत मक्ता है, क्यों ना मुकम्मल गज़ल सुनी जाए। उनकी हाजिर जवाबी देखिए कि उन्होंने वहीं खड़े खड़े फिल बदी एक नई गज़ल कह दी और पूरे दरबार की वाहवाही लूट ली। घर आए, अरसे बाद उनके चेहरे पर एक अजब सी मुस्कुराहट थी। वही गज़ल गुनगुनाते थे। मैंने इस खुशी का सबब पूछा तो बड़े ही मज़े में मुझे पूरा वाक़या सुनाया। आज भी जब मैं वो गज़ल गुनगुनाती हूँ तो मिर्ज़ा की वो मुस्कुराहट मेरे ज़हन और दिल पर बिखर जाती है। मेरी ज़िंदगी को पल भर के लिए ही सही रोशन कर जाती है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब
किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है, तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे। हुआ है शहर का मुसाहिब, फिरे है इतराता। हुआ है शहर का मुसाहिब, फिरे है इतराता। मगर शहर में गालिब की आबरू क्या है, मगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है। तुम्हें कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, हर एक बात पे। तेरी वफा से क्या हो तलाफी कि दहर में तेरे सिवा भी हम पे बहुत से सितम हुए। गमों ने मिर्ज़ा को उनकी अंधेरी कोठरी में धकेल दिया। एक खला बन गई थी उनके अंदर। मैं हर हाल ये चाहती कि वो इस खला से बाहर आए, उनके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आए। तो खुदा ने उन्हें एक सहारा भेज दिया। मेरी मुराद नवाब जान से है। वो मिर्ज़ा की शायरी की दीवानी थी और शायद मिर्ज़ा की भी। मिर्ज़ा उनके लिए ख़ास थे और शायद वो मिर्ज़ा के लिए। मैंने उन्हें नहीं रोका, इसे भी खुदा की मर्जी मान ली। रोकना चाहती भी तो किसका रोकती। मैं जो रखती थी एक ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। कोई भी औलाद 15 महीने से ऊपर ना पहुंची। खैर, उनकी मुलाकात का किस्सा यूं है कि एक दिन मिर्ज़ा अपने दोस्त की जो कुतुब खाने में पहुंचे तो उन्होंने ये खबर सुनाई, भाई मिर्ज़ा, वो नवल किशोर वालों ने भी तुम्हारा दीवान शाया करने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि हम उन्हीं शायरों का कलाम छापते हैं जो अवाम में मकबूल हों, जिन्हें अवामुन्नाज़ अपनाए, हर शख्स गुनगुनाए। और मिर्ज़ा को यहाँ दिल्ली में जानता ही कौन है। ये लो, कलाम वापस आ गया। कहीं ना कहीं मिर्ज़ा इसका अंदाज़ा पहले ही लगा चुके थे,
मगर उस वक्त उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि मानो उम्मीद की आखिरी चिंगारियां भी बुझती चली जा रही हों। इस शेरो शायरी की दुनिया के पीछे की एक और दुनिया उन्हें नजर आने लगी। कुछ वक्त गुजरा तो किसी दोशीज़ा के गुनगुनाने की आवाज़ आई और उस पे गज़ब तो यूं कि वो उनकी ही गज़ल गुनगुनाती थी। लीजिए अवामुन्नास जिसकी गज़ल गुनगुनाए, जिसके शेर पढ़े। मिर्ज़ा कहते हैं उस आवाज़ में वो कशिश, वो कुर्ब कि वो बाला खाने की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। कोठे के अधखुले दरवाजे पर चिलमन पड़ी थी, चिक उठाने की ज़रूरत न पड़ी। वहाँ नवाबजान मोंढे पर बैठी थी, उनकी गज़ल गुनगुनाती, मगर कुछ जुमले आगे कुछ पीछे, कुछ टूटे कुछ जमा। उन्हें देखकर वो हड़बड़ा के उठी। आपकी तारीफ मियाँ, ये क्या वक्त है बाला खाने आने का? शाम को आइएगा। जी माफ़ कीजिएगा, दरअसल जो गज़ल आप गुनगुना रही थीं उसका शेर आप जानते हैं ये किसका शेर है? देखिए आधा है और आधा मिट गया। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या